महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में भाजपा, कांग्रेस या फिर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सिंहदेव के अनुसार बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और सख्त कानूनी कार्रवाई ही एकमात्र उपाय है। छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा के नाम से लोकप्रिय डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है। उन्होंने सवाल किया कि उज्जैन में मासूम के साथ हुई रेप की घटना को क्या पार्टी से जोड़ना चाहिए? देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाना सही है? उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में कोई भी संरक्षण देने की बात करे तो गलत है। ऐसे मामलों में राजनीतिक दल का सवाल मायने ही नहीं रखता। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर नकेल कसने के लिए जवाबदेह लोगों को सख्ती से कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध कैसे रोके जा सकते हैं, इस पर बात होनी चाहिए। क्या देश में दुष्कर्म हो रहे हैं तो मोदी जी और उनकी सरकार जो है संरक्षण दे रही है? हम कांग्रेस में हैं तो ऐसी बातें कहें, इसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध के बाद हालात बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए राजनीति करने से बचना चाहिए। कर रही है आज महिला नेत्री भी एक बच्ची से मिलने के लिए मेघालय जाने वाली जो है संरक्षण दे रही है अपराध ऐसा आरोप लगाया है। ये तो असंभव सी बात है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात आए और उसको कोई भी संरक्षण दे, मैं नहीं समझता कि मैं कांग्रेस का हूं तो बोलूंगा भाजपा वाले संरक्षण देते हैं। देश में अगर दुष्कर्म हो रहे हैं तो क्या मोदी जी और उनकी सरकार संरक्षण दे रही है? ये बात मायने नहीं रखती। जिनकी जवाबदारी है वो घटनाओं को रोक सकें। इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, सामाजिक जागरूकता इत्यादि के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई रास्ता है। और देखिए, ये आपने मामला उठाया, कल ही परसों 2-3 दिन पहले से मैं देख रहा हूँ न्यूज़ में एक आ रहा था, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म उज्जैन में हुआ। कौन सी सरकार है? इसमें राजनीति करनी चाहिए क्या? एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसको हम ये कहें कि भाजपा की सरकार ऐसी कर रही है, ये औचित्यहीन बातें हैं। यहाँ भी जो घटना हुई, अत्यंत संवेदनशील परिस्थितियाँ रहती हैं। ये मानव सोच है, दिमाग है, विकृत भी होता है और विकृत मानसिकता का ही ये स्वरूप हमको देखने को मिलता है। जागरूकता और कड़ी कार्रवाई। तो आप लोगों में से कोई मिलने जाएगा क्या? कोई ना कोई गए भी होंगे। अमूमन कोई चीज़ ऐसे हाईलाइट हो जाती है तब ये बात आती है, वरना ये सबको आदमी थोड़ा दबा के ही रखता है। बच्ची की बात है, मीडिया की बात है, सामने नहीं आना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए, ये सारी बातें उसमें रहती हैं। उन बातों को और उनकी मनस्थिति कैसी रहती है, ऐसे में जाके उसका एक राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास किया जाए, उचित नहीं होता। बिना जानकारी के जाएं और परिवार से संपर्क करें, वो एक मानवीय दृष्टिकोण। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। चुनाव प्रचार के साथ साथ पार्टियां एक दूसरे पर अपराध के खिलाफ नरमी बरतने पर आरोप लगा रही है। बीते दिनों संबित पात्रा ने भाजपा की तरफ से आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 5000 से अधिक दुष्कर्म के मामलों में कार्रवाई नहीं की गई। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से इस मामले में रिएक्ट किया, इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी नेगेटिव आरोप प्रत्यारोप में उलझना नहीं चाहती। पार्टी का दावा है कि सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए काम के आधार पर कांग्रेस इस बार चुनाव में 75 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी।